हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जो था प्लांट के बारे में देखा था। डिफरेंट 3 कैटेगरी में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था प्लांट को, हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। हम उसी को आगे करते हुए उनके बारे में और जाने कि हर्ब किसे कहते हैं, श्रब किसे कहते हैं और ट्रीज़ किसे कहते हैं। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री हैं उनको और अच्छे तरह से कैसे समझा जा सकता है। तो प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स कॉल्ड हर्ब्स। प्लांट जो ग्रीन और टेंडर मतलब नाजुक से है ना, सॉफ्ट एकदम, तो ग्रीन और टेंडर स्टेम होते हैं वो हर्ब्स होते हैं। ये जो होते हैं जनरली दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। जनरली ये छोटे होते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती है, ठीक है ना। फिर सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। कुछ प्लांट्स की जो ब्रांचेस हैं वो बेस के आसपास से ही निकलने लगती है। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक। स्टेम हार्ड तो होता है बट बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। ये जो प्लांट्स है ये क्या कहलाते हैं? श्रब्स कहलाते हैं, है ना। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत बड़े भी होते हैं, उनका स्टेम हार्ड भी होता है और थिक मतलब मोटा भी होता है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेज इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। और इनमें जो ब्रांचेज होती हैं ग्राउंड से बहुत ऊपर की तरफ होती है, एकदम ग्राउंड से लगी हुई नहीं, काफ़ी ऊपर की तरफ होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़। ये जो प्लांट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? ट्रीज़ कहलाते हैं, है ना। अब आगे देखें, बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट फॉर इन टेबल 7.1। अब ये जो है आप इसके बेसिस पे, मैंने कल भी बोला था कि ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें 2-3 प्लांट्स आप अपनी तरफ से आपको करके देखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कुछ और भी होता है जो अलग कैटेगरी में आता है। प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम बहुत ही वीक होते हैं और वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, जबकि वो कहाँ है? ज़मीन पे ही फैलते जाते हैं आगे। ऐसे ये क्या कहलाते हैं? क्रीपर्स कहलाते हैं। वाइल दोज that take support and climb up are called climbers। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि क्या सीधे नहीं बढ़ पाते हैं, उनको कोई सपोर्ट चाहिए, है ना। तो ये जो कहलाते हैं ये क्लाइंबर्स कहलाते हैं, है ना। आपने देखा होगा जितनी भी वेजिटेबल्स मतलब क्लाइंबर्स जो होते हैं दरअसल गिलकी, लौकी वगैरह की, जिसको हम बेल बोलते हैं, वो क्लाइंबर्स हैं, है ना। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। ये जो होते हैं हर्ब, श्रब और ट्री से थोड़े डिफरेंट हैं, ये अलग हैं। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of। आपके घरों पे, आपके स्कूल में भी कुछ प्लांट्स हैं जिनकी आप देख रेख करते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 trees, shrubs, herbs और creepers growing in your house or schools। आपको अपने घर के आसपास 2 ट्री, shrubs, herbs, creepers के नाम लिखने हैं जो आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये एक डायग्राम में, जैसे ये मान लीजिए वाटरमेलन है या मस्क मेलन है, ये जो है इनके क्रीपर्स होते हैं, ग्राउंड में आगे बढ़ते जाते हैं, सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं। मनी प्लांट है, मनी प्लांट क्या है? क्लाइंबर्स है ना। तो इसी तरह आपको क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के हर्ब, श्रब्स और ट्री के नाम लिखने हैं। देन हम आ रहे हैं पार्ट पे, तो नेक्स्ट है स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। आपके आसपास जो प्लांट्स हैं उनके स्टेम को आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम। आपको उनके स्ट्रक्चर को और पार्ट्स को देखने हैं जो स्टेम से निकले हैं। कंपेयर यू ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने ऑब्जर्वेशन को अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर करना है। व्हाट डू यू फाइंड? स्टेम, बियर, लीफ, ब्रांचेस, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट्स। लगभग रूट को छोड़ के बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं सब कहाँ से निकले हुए होते हैं? स्टेम से निकले हुए होते हैं, है ना। तो स्टेम पे लीव्स होती है, ब्रांचेस होते हैं, बर्ड्स मतलब छोटी छोटी कलियाँ हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या रहती हैं? स्टेम पे रहती है। प्लांट्स विथ वीक स्टेम फिर उसके बाद हम आ रहे हैं एक्टिविटी 2 पे।
वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक और एंड ए सॉफ्ट स्टेम। हमको क्या चाहिए, ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, रेड और ब्लू इंक चाहिए, दोनों में से कोई सी भी, और एक सॉफ्ट स्टेम चाहिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, उसमें 1/3 वाटर आपको फिल करना है। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड और ब्लू इंक टू द वाटर, उसमें कुछ ड्रॉप्स रेड या ब्लू इंक की मिला देनी है। कट द बेस ऑफ स्टेम एंड पुल इट इन द ग्लास ऑफ द शोन इन फिगर 7.6। ये देखिए 7.6 में जैसा दिखा है ना, एक ग्लास में 1/3 वाटर रखा और स्टेम को इस तरह से काट के ऐसे रख दिया है, ठीक है ना। इफ़ दिस केप्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड द कलर अपीयर्स इन वेन्स ऑफ द लीव्स ऑल्सो, यदि आप इसको लंबे समय तक रखे रहने देंगे तो आपको ये जो कलर है ये लीव्स पे भी दिखाई देने लगेगा। लीव्स की वेन्स क्या होती हैं, ये जो ये दिखाई देती है ना बीच में ये ऐसे, ये वेन्स ऑफ द लीफ कहलाती हैं। तो ये आपको वेन्स ऑफ द लीव्स में भी ये कलर दिखाई देने लगेगा, बट यदि आप इसको लंबे समय तक, और नहीं तो स्टेम तो दिखाई ही देगा, ठीक है। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, किस तरह पहुंच गया ये कलर वहाँ तक। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, हम इस एक्टिविटी से ये समझ पाए हैं कि स्टेम जो है वो वाटर के अपवर्ड मतलब ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। अब ये पानी जो है देखो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, है ना। अब यहाँ तो डायरेक्ट पानी उसी में था, वहाँ सॉइल में से नहीं लेना रहता है, तो वो रूट्स का काम होता है। तो जैसे ही वाटर इसके कांटेक्ट में आता है, वाटर अपवर्ड मूवमेंट करने लगता है और स्टेम जो है फिर इसको ऊपर की तरफ मूव करवा के जितने भी पार्ट्स स्टेम से अटैच्ड रहते हैं, फिर वो चाहे लीव्स हो, फ्लावर्स हो, ब्रांचेज हो, वहाँ तक हर पार्ट तक पहुँचाने का काम जो है वो कौन करता है, स्टेम करता है। तो ये स्टेम के फंक्शन हो गए, है ना। वाटर का मूवमेंट करता है ना, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड कैरी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अलग अलग पार्ट्स को कैरी करने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमने स्टेम के फंक्शन देखे। अब देन हम आ रहे हैं लीफ पे। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक, आपको अपने आसपास की लीफ का स्ट्रक्चर देख के उसको ड्रॉ करना है नोटबुक में। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज शेप एंड कलर, क्या सारी लीव्स सेम साइज़ कलर में और शेप में सेम होती है, नहीं, हमको अलग अलग तरह की लीव्स जो होती हैं वो अलग अलग दिखाई देती हैं, ठीक है ना। अब हम देखें हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, कैसे लीव्स अटैच रहती हैं नीचे से वो, है ना। तो द पार्ट बाय विच इट अटैच टू स्टेम इज़ कॉल्ड पीटियोल, जो पार्ट लीव्स का अटैच्ड रहता है वो क्या कहलाता है, ये देखो ये जो है लीफ स्टेम से, ये जैसे मान लो ये स्टेम है और ये अटैच है, तो ये बीच वाला जो पार्ट रहता है ये है पीटियोल, क्या कहलाएगा, ये पीटियोल। और ये जो फ्लैट पार्ट रहता है ना एकदम लीफ का, ये क्या कहलाता है, लैमिना, है ना। जो अटैच वाला पार्ट रहता है ये ऐसा, ये कहलाता है पीटियोल, और ये फ्लैट पार्ट जो है वो कहलाता है लैमिना कहलाता है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ लीव्स इन प्लांट अराउंड यू, आप अपने आसपास बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। जिस पार्ट से वो अटैच्ड है वो क्या है, पीटियोल, और जो फ्लैट पार्ट है वो है लैमिना, ठीक है। अब लेट अस टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन, इसका इम्प्रेशन मतलब ले लो उस पर पेपर वगैरह पे। इफ़ यू थॉट दैट लीफ कैन नॉट साइन, हियर इज़ एन एक्टिविटी विच मेक यू थिंक अगेन। अब देखो क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखो पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर, लीफ को क्या रखना है, वाइट शीट ऑफ पेपर के अंदर रखना है ना। और ए शीट इन योर नोटबुक, या नोटबुक के रख दो। होल्ड इट इन प्लेस ऑफ फिगर शोन इन फिगर, ये देखो नोटबुक के अंदर रखा, और आपने जनरली ऐसे किया होगा, आपके जैसे मान लो कंपॉक्स वगैरह पे भी इस तरह के डिज़ाइन रहते हैं, तो आप उसको करके और पेंसिल इस तरह से स्केच करते हो ना, तो वो इम्प्रेशन आ जाता है, ठीक है। और इस तरह से साइड वाइज रब करते जानिए, जैसे ये लीव्स है, इसके ऊपर ये पूरा पेपर रखा आपने, और ऐसे 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 आप पूरा उसको रब करते जाओ धीरे 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 धीरे, है ना। तो आपको क्या होगा, ये पेंसिल का कलर तो होगा, बट इसके बीच में ये आपको लीव्स का शेप भी पेपर पे दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। रब इट ऑन पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट, डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स ऑन इट। अब इसी के साथ साथ इस पर क्या आ जाएंगी, लीफ की कुछ लाइनें भी दिखाई देंगी। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीव्स, बिल्कुल वैसी ही रहेंगी, है ना। अब ये जो लाइंस दिखाई दे रही हैं लीफ की, ये क्या कहलाती हैं, वेंस कहलाती हैं। जब आप लीफ का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको इस तरह की लाइनें जो हैं वो दिखाई देंगी, और ये लाइनें क्या कहलाती हैं, वेंस कहलाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक लाइन जो है वो मिडिल में दिखाई देगी, देखो अब समझो,
ये एक लीफ है, ठीक है। अब आपको लीफ में, हर लीव्स में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। अब ये जो सारी लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं ये वेंस कहलाती हैं, और एक काफ़ी हार्ड टाइप का स्ट्रक्चर बीच में दिखाई देता है ना, मोटा सा भी होता है, इनके कंपेरिजन में मोटा भी होता है, हार्ड भी होता है, और वहाँ से लीफ जनरली ब्रेक नहीं होती है। लीफ को आप तोड़ोगे तो ये बीच का ऐसे ही रह जाएगा, आजू बाजू का पोर्शन टूट जाएगा। तो ये जो कहलाता है ये मिड रीप कहलाता है। क्या कहलाएगा? बीच वाला पोर्शन मिड रीप, है ना, बीच वाला पोर्शन कहलाता है मिड रीप। द डिज़ाइन मेड बाय द वेंस इन लीफ इज़ कॉल्ड द लीफ वेनेशन। अब देखो ये जो डिज़ाइन है सारी, ये ऐसी ये बनी हुई जो है ये सब, ये कहलाता है वेनेशन, लीफ वेनेशन। वैन से सारा बना है तो इसको बोलते हैं लीफ वेनेशन, ठीक है। अब यदि हम देखें, इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रीप द वेनेशन इज़ रेटिकुलेटेड। In the leaves of grass you might have seen that veins are parallel to one and again this is the parallel venation। अब इसको ध्यान से समझना। देखो दो तरह की लीव्स होती हैं। एक लीव्स में आपको क्या दिखाई देता है? इस तरह का नेटवर्क दिखाई देता है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, है ना, इस तरह का पूरा नेटवर्क दिखाई देता है। इस तरह का वेनेशन जिस लीव्स में होता है वो कहलाता है रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहलाएगा? रेटिकुलेट, मतलब पूरा एक जाल जैसा फैला हुआ होता है, तो वो जो वेनेशन होता है वो कहलाता है रेटिकुलेट वेनेशन। अब आपने जो है गेहूँ की, वीट की लीफ ऑब्ज़र्व की है या घास को देखा है? अगर आपने लीफ गेहूँ की या घास की ऑब्ज़र्व की है तो उनकी लीव्स ऐसी लंबी होती है और वहाँ जो होता है वो ऐसा होता है, ऐसे एक के बाजू में एक, है ना। आप ऐसे ऑब्ज़र्व करना, मक्का में भी ऐसे ही होता है, कॉर्न में भी ऐसे ही दिखाई देता है आपको। फिर उसके बाद आपने यदि शुगर केन लीव्स देखी है तो उसकी भी ऐसी होती है। तो इस तरह का जो वेनेशन होता है जिसमें ऐसा साइड वाइज जाल नहीं फैला हुआ है बल्कि ऐसे एक के बाजू में एक लाइनें हैं, तो ये जो कहलाता है ये पैरेलल वेनेशन कहलाता है। कौन सा वेनेशन कहलाएगा? पैरेलल वेनेशन। मतलब ये जो है लीफ का स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ वेंस स्ट्रक्चर दो तरह का हो गया, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों तरह का स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, ये आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। ये पीपल लीव्स है, पीपल लीव्स में देखो ये जाल इस तरह से दिख रहा है, मिड रीप के बाद इस तरह, फिर इसमें और बारीक बारीक, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रेटिकुलेट है। और यहाँ ये देखो सीधी सीधी लाइनें इस तरह से दिख रही हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है पैरेलल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद में हम जो है बाद में और देखेंगे और इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरह के प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, किस तरह के प्लांट में पैरेलल वेनेशन होता है। आप इतना ध्यान से देखिए और कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक ज़रूर रीड कर लीजिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।